आप देखिए, लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद लंबे भाषण के बाद पीएम मोदी वहां मौजूद बच्चों से बात कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज जो कि लगभग इस तरह के इवेंट में हर बार देखने को मिलता है, क्योंकि वहां मौजूद जो बच्चे होते हैं जो कई कई दिन की प्रैक्टिस के बाद कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं या फिर इस तरह के कार्यक्रमों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके पास जाकर पीएम मोदी जरूर मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही है। ये जो बच्चे हैं, इनके जो ड्रेस का कलर है उसे देखकर आपको समझ में आएगा कि वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर के कपड़ों के साथ ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तिरंगे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पीएम मोदी सभी बच्चों के बीच में जाते हुए, और बच्चे देखिए कितने ज्यादा खुश हैं, तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और अपने बीच जाहिर सी बात है, देश के पीएम को देखकर उत्साहित भी ये सभी बच्चे हैं। यहाँ जैसे इससे पहले मैं जिक्र कर रही थी, और ये देखिए यहाँ आपको कलर्स एकदम अलग नजर आएंगे, व्हाइट कपड़ों में, येलो में, ग्रीन में, ऑरेंज में, यानी कि जो तिरंगा के हमारे कलर हैं, भगवा, हरा और सफेद, वो रंगों की झलक आपको नजर आएगी। और अगर एरियल व्यू में ये पिक्चर्स सामने आती हैं, ये तस्वीरें सामने आती हैं, तो आपको ये मालूम हो पाएगा कि कैसे बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किया गया है। कहाँ वाइट कपड़ों वाले बच्चों को बैठना है, कहाँ ऑरेंज कपड़ों वाले बच्चों को बैठना है, क्योंकि ये भी एक आकृति देते हुए बच्चों ने ड्रेसेस के कलर चूज किए हैं और उन्हें निश्चित जगह बिठाया गया है। ये पीएम मोदी बच्चों के बीच से निकलते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए पीएम मोदी निकल रहे हैं। और जैसा इससे पहले भी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने भाषण, ये जो लंबा भाषण है, इसका जो रिकॉर्ड है वो खुद से खुद ही तोड़ दिया है। जिस तरीके से 2016 में 94 मिनट का भाषण दिया, 2019 में दिया था 92 मिनट का भाषण, 94 मिनट अब तक के सबसे ज्यादा थे, लेकिन इस बार 94 मिनट से भी ज्यादा मुझे लगता है ये भाषण चला है। एग्जैक्ट मिनट्स क्या हैं ये थोड़ी देर बाद आउटपुट और न्यूज रूम के जरिए बताया जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये साथ ही साथ 90 मिनट के जो भाषण है वो 2023 और 2020 में पीएम मोदी के जरिए दिए गए हैं, लेकिन जैसा 2016 में दिया गया 94 मिनट का भाषण, तो ये 94 मिनट से कहीं ज्यादा आज का भाषण, ये जो लंबा भाषण है। और अभी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन दिया है। 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी मना रहे हैं, और ये पीएम मोदी बच्चों के बीच जाकर मुझे लगता है फोटोग्राफ अब खिंचवाने वाले हैं। पीएम मोदी के भाषण का जिक्र अब देश भर में हो रहा है, और ये जो तस्वीरें हैं ये देश भर के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पर बड़ी उत्साहित करने वाली हैं। और खास तौर पर वो बच्चे जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चूंकि लंबा भाषण पीएम मोदी का था और उसमें विकसित भारत से लेकर कानून व्यवस्था और युवाओं का जिक्र, महिलाओं का जिक्र, किसानों का जिक्र भी था। साथ ही साथ कोलकाता में हुई घटना का भी जिक्र पीएम मोदी के जरिए किया गया, और ये कहा गया कि ऐसे दोषियों को फांसी जरूर होनी चाहिए। हम बात करेंगे, लंबा ये भाषण रहा, विकसित भारत की झलक इस भाषण में मैक्सिमम देखने और सुनने को मिली है। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हामिद हुसैन मेरे साथ में है कांग्रेस की तरफ से। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और आशुतोष त्रिपाठी मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मेजर जनरल पीके सहगल, जिस तरीके से पीएम मोदी थोड़ी देर पहले भाषण दे रहे थे, हालांकि हमने उनके सभी पिछले 10 भाषणों को निकाला, 11वीं बार ये भाषण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे देश के ऐसे पीएम बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया हो। पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी का नाम आता है, और तीसरे नंबर पर आज के बाद पीएम मोदी का नाम है, और फिर चौथे नंबर पर आज के बाद से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम सामने आता है। लेकिन आज का जो भाषण है 2016 में दिया था 94 मिनट का भाषण, अभी आज 94 मिनट से प्लस कर गए हैं पीएम मोदी, यानी अपना ही रिकॉर्ड आगे बढ़ा दिया है, तोड़ दिया है। कैसा लगा आपको भाषण, और विकसित भारत की झलक इसमें सुनाई दी? मोदी का भाषण जो था बड़ा फोर्सफुल था, बड़ा फायरी था, बड़ा इंस्पिरेशनल था, बड़ा मोटिवेटिंग था।
और साफ तौर पे उन्होंने विकसित भारत को कैसे अचीव करना है 2047 में, उसका अपना विजन दर्शाया। उन्होंने तमाम सेक्टर्स के बारे में बातचीत की, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो मेडिकल था, चाहे वो लॉ था, चाहे वो क्या कहते हैं अनेकों सेक्टर, चाहे वो डिफेंस सेक्टर था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग था, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन था, चाहे क्लाइमेट था, मतलब यानी दूसरे लफ्जों में सारे ही सेक्टर्स को कवर किया। साथ ही साथ उन्होंने करप्शन के बारे में बातचीत की, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बातचीत की, विमेन सेफ्टी के बारे में बातचीत की। यानी दूसरे लफ्जों में एवरीथिंग ऑफ एसेंस जो है उसको बड़े सावधानी से और बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। लेकिन अगर ये भाषण 15-20 मिनट पहले खत्म कर दिया होता तो शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छा मानता। बहुत लंबा भाषण हो जाने में लोगों की जो सुनने की शक्ति होती है, सिमुलेशन की शक्ति होती है, एब्जॉर्प्शन की शक्ति होती है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा था मोबाइल फ़ोन के ऊपर खेलना शुरू हो चुके थे बजाय प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए। ऐसे बड़ा लाजमी है कि भाषण जो है थोड़ा छोटा हो और प्राइम मिनिस्टर को हर एक चीज़ को कवर करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने सारी ही चीज़ों को कवर किया, बड़ी अच्छी तरीके से कवर किया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया। युवकों के बारे में बातचीत की, एमएसएमई की बातचीत की, इंटर्नशिप के बारे में बातचीत की, R&D के बारे में बातचीत की। फिर कहा कि हमने बजट में बहुत बड़े पैमाने पर R&D के ऊपर भरोसा दिया है, उसको बहुत उछालना चाहते हैं। तो एवरी सिंगल सेक्टर दैट इज ऑफ एसेंस। फिर उन्होंने फौज के बारे में बातचीत की, बांग्लादेश के बारे में बातचीत की, परपेट्रेटर्स जो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर है उनके बारे में बातचीत की, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बातचीत की। जी। इससे देशवासी जो हैं और खासकर जो युवक हैं काफी से ज्यादा उत्साहित होंगे, काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने फार्मर्स के बारे में भी बातचीत की, ईज ऑफ लिविंग फॉर मिडिल क्लास के बारे में भी बातचीत की। बिल्कुल ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनाई दी। विकसित भारत कैसे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, उस पर हर कदम हमें आगे बढ़ाने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी को आगे आना चाहिए, सभी साथ में मिलकर इस तरफ आगे कदम बढ़ाएं। और साथ ही उन्होंने कहा राजनीति में फ्रेश ब्लड को लाना है, यानी कि युवाओं को आगे आने को लेकर उन्होंने इस बात को अपने भाषण में शामिल किया। साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से लोकतंत्र की मजबूती में संविधान की भूमिका है उस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश में हालात जल्द ही सामान्य हो जाए, ये बात भी उन्होंने अपने भाषण में ऐड की, क्योंकि बांग्लादेश में हालात लगातार असामान्य बने हुए हैं। पीके सहगल जी आप रहिएगा, लगातार पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ आज के इस खास दिन पीएम मोदी ने कहा कि यही वो देश है जहां अब आतंकवादी हमले करके चले जाते थे इससे पहले, लेकिन अब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो युवाओं का सीना गर्व से भर जाता है कि हाँ इंतकाम पूरा हुआ। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है।